मुंबई की सुनसान सड़कों पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी बिखरी हुई थी। बारिश की हल्की बूंदों से सड़क चमक रही थी। एक पुरानी महिंद्रा बोलेरो टैक्सी जिसका नंबर प्लेट धुंधला हो चुका था, धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। मैडम, आप अकेली जा रही हैं इतनी रात को? टैक्सी ड्राइवर ने पीछे मुड़कर पूछा। रवि नाम था उसका, एक किन्नर जिसने समाज के तिरस्कार से दूर रहकर खुद की दुनिया बना ली थी। दिन में उसने कई बार अपमान झेला था, मगर रात उसकी थी। रात में कोई उसकी पहचान पर सवाल नहीं करता, कोई उसकी आवाज पर हंसता नहीं। टैक्सी उसका घर थी और मुंबई की सड़कें उसका आसमान। मुझे अंधेरी वेस्ट जाना है, लड़की ने जवाब दिया। उसकी आवाज कांप रही थी, शायद डर से या ठंड से। रवि ने आईने में देखा, लड़की के चेहरे पर गहरा डर था। आप ठीक तो है? लड़की ने हड़बड़ी में कहा, भैया प्लीज जल्दी चलो, पीछे से कोई मेरा पीछा कर रहा है। रवि के कान खड़े हो गए। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, सुनसान सड़क, कोई गाड़ी नहीं, कोई परछाई नहीं। कौन? मैंने तो किसी को नहीं देखा। लड़की का चेहरा सफेद पड़ गया। भैया मैं सच कह रही हूं, एक आदमी लंबा काले कपड़े में था। मैंने उसकी आंखें देखी, एकदम लाल। वो अभी भी हमारे पीछे है। रवि को एक चुरचुरी सी हुई। अच्छा घबराए मत, मैं स्पीड बढ़ा देता हूं। रवि ने एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी शीशीट की स्पीड पर दौड़ पड़ी। सड़क पर अब भी सन्नाटा था, लेकिन अचानक बगल के शीशे में रवि को कुछ दिखा। एक शिट! वो काली आकृति उनकी गाड़ी के साथ साथ दौड़ रही थी। भैया वो खिड़की से झांक रहा है। लड़की चीख पड़ी। रवि ने डरते हुए बगल के शीशे में देखा। वहां सच में कोई था, लंबा, पतला, हड्डियों का ढांचा, गहरे काले कपड़े और उसकी आंखें आग की तरह लाल। अचानक वो आकृति टैक्सी के बोनट पर आ गई। रवि ने झटके से ब्रेक लगाया। टैक्सी चीखती हुई रुकी और वो भयानक आकृति हवा में उड़कर दूर जा गिरी। भगवान बचाए! लड़की कांपते हुए बुदबुदाई। रवि ने धीरे धीरे बाहर झांका। सड़क सुनसान थी, कोई नहीं था। गायब? लड़की सुबक रही थी। भैया प्लीज यहां से निकलो। रवि ने टैक्सी स्टार्ट की और तेजी से वहां से निकल पड़ा। कुछ मिनटों बाद लड़की बोली, भैया आप बहुत अच्छे इंसान हो, वरना इस दुनिया में कोई किन्नर को अपना भाई नहीं मानता। रवि ने हल्की मुस्कान दी, मगर तभी पीछे की सीट से किसी के हंसने की आवाज आई। रवि और लड़की दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। आईने में देखा, वही काली आकृति लड़की के ठीक पीछे बैठी थी। तुम भाग नहीं सकते। गाड़ी में अंधेरा छा गया और फिर किसी ने रवि की चीख सुनी। गाड़ी के अंदर घना अंधेरा छा गया। रवि का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से लाइट हैंड करने की कोशिश की, मगर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। लड़की की घबराई हुई सांसें सुनाई दे रही थी। तुम लोग भाग नहीं सकते। वो आवाज गाड़ी के हर कोने से गूंज रही थी, जैसे हवा में घुल गई हो। रवि ने डरते हुए रियर व्यू मिरर में झांका। पीछे की सीट पर वही काली आकृति बैठी थी। उसका चेहरा धजला था, आंखें गहरी गड्ढों जैसी और होंठों से काला धुआं निकल रहा था। कौन हो तुम? रवि की आवाज कांप रही थी। तुम्हारी तरह मैं भी कभी इस दुनिया में एक अजनबी था। वो आकृति हंसी, एक सड़ी गली हंसी जो सीने में सिरहन पैदा कर दे। लड़की अब बुरी तरह रो रही थी। भैया प्लीज गाड़ी रोको। रवि ने अचानक ब्रेक मारा। गाड़ी झटके से रुक गई, मगर वो आकृति अब भी सीट पर थी। अब देर हो चुकी है। अचानक रवि का शरीर बेजान होने लगा। उसके हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। उसके पैरों ने जैसे जमीन पकड़ ली हो। वो चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। लड़की ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो अंदर से लॉक हो चुका था। भैया ये कौन है? ये हमें क्यों मारना चाहता है? रवि के होंठ मुश्किल से हिले। ये कोई आम आत्मा नहीं है। आकृति अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसकी काली सूखी उंगलियां लड़की के गालों तक पहुंच चुकी थी। इतनी कोमल त्वचा, इतनी जीवनत सांसें, पर अब नहीं। लड़की चीख पड़ी। रवि ने पूरी ताकत लगाकर गाड़ी का हॉर्न बजाया। अचानक सब कुछ थम गया। वो आकृति गायब हो गई। गाड़ी के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। लड़की छत से बाहर कूद गई। रवि भी कांपते हुए बाहर निकला। दोनों हाँफ रहे थे, एक दूसरे को अविश्वास से देख रहे थे। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और ये आत्मा तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी थी? लड़की फूट फूट कर रो पड़ी। भैया ये मेरी गलती थी। मैं एक हफ्ते पहले एक सुनसान कब्रिस्तान में गई थी। वहां कुछ अजीब सा दिखा। मैंने मजाक में एक पुराना ताबूत खोल दिया था। रवि के रोंगटे खड़े हो गए।
और तभी से वो चीज मेरे पीछे पड़ी है। रवि समझ गया, ये आत्मा बदले की आग में जल रही थी। हमें इसे रोकना होगा वरना ये फिर लौट कर आएगी, रवि ने गंभीर आवाज में कहा। लड़की ने डरते हुए पूछा, कैसे? रवि ने गहरी सांस ली। हमें उसी कब्रिस्तान में जाना होगा। जारी। किन्नर ड्राइवर की आप बीती भक। रात के 3 बज चुके थे। मुंबई की सुनसान गलियों में रवि की टैक्सी फिर दौड़ रही थी, मगर इस बार मंजिल किसी सवारी का घर नहीं बल्कि वो भयानक कब्रिस्तान था जहां से इस डरावनी रात की शुरुआत हुई थी। लड़की जिसका नाम रिया था अब भी सहमी हुई थी। भैया, हमें सच में वहां जाना पड़ेगा। उसकी आवाज कांप रही थी। रवि ने गहरी सांस ली। हां, अगर हम इसे आज खत्म नहीं करेंगे तो ये आत्मा तुम्हारा और मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। रिया चुप हो गई। उसने खिड़की से बाहर झांका। सड़कों पर अब भी एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे पूरी मुंबई इस डर से सो चुकी हो। कुछ ही देर में वे उस सुनसान कब्रिस्तान के पास पहुंच गए। चारों तरफ घना अंधेरा था। गेट पर जंग लगे ताले थे, लेकिन उसमें एक छोटा रास्ता खुला हुआ था। यही है वो जगह, रिया ने कांपते हुए कहा। रवि ने टॉर्च ऑन की और दोनों अंदर दाखिल हो गए। हवा में अजीब सी सरांत थी, जैसे किसी ने मरे हुए शवों को हफ्तों तक यूं ही छोड़ दिया हो। सूखे पत्ते पैरों के नीचे चरमराने लगे। वो ताबूत कहां था? रवि ने फुसफुसाते हुए पूछा। रिया ने कांपते हुए एक तरफ इशारा किया। वहां एक पुराना टूटा फूटा ताबूत पड़ा था। उसका ढक्कन आधा खुला हुआ था और अंदर एक जली सी लाश दिखाई दे रही थी। तभी तुम लोग फिर लौट आए। वही गूंजती हुई खौफनाक आवाज। अचानक हवा में हलचल होने लगी। सूखे पत्ते जमीन से उठकर हवा में चक्कर काटने लगे। एक ठंडा झोंका दोनों को छूकर निकल गया। फिर ताबूत के अंदर की लाश हिलने लगी। रिया चीख पड़ी। रवि का दिल जोरों से धड़कने लगा। ताबूत का ढक्कन पूरी तरह खुल गया और उस जलते हुए चेहरे वाली आकृति ने अपने लाल लाल जलते हुए नयन खोले। तुमने मुझे छेड़ा था, अब इसकी सजा भुगतोगी। वो आकृति हवा में तैरती हुई बाहर आ गई। उसके हाथ लंबे और नुकीले थे, जैसे किसी भूतिया जानवर के पंजे। रिया जमीन पर गिर पड़ी। भैया, मुझे बचाओ। रवि ने हिम्मत जुटाई और अपने गले से ताबीज निकाला। एक पुराना हिजड़ा समुदाय का ताबीज जो उसकी गुरु मां ने उसे दिया था। अगर तूने दुनिया के नियम तोड़े हैं तो मैं तुझे वापस तेरी दुनिया भेज दूंगा, रवि ने जोर से कहा। जैसे ही उसने ताबीज आकृति की तरफ उछाला, एक जोरदार चीख गूंज उठी। आत्मा ने अपनी जगह पर तड़पना शुरू कर दिया। उसकी काली त्वचा जलने लगी। नहीं, नहीं, मुझे वापस मत भेजो। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। ताबीज ने उसे पूरी तरह जला दिया और वो हवा में राख बनकर बिखर गई। सन्नाटा छा गया। रिया अभी भी कांप रही थी। भैया, वो चली गई। रवि ने गहरी सांस ली। हां, अब ये सब खत्म हो गया। वो दोनों वापस टैक्सी में आकर बैठे। रिया अभी भी सदमे में थी, मगर अब उसकी आंखों में डर की जगह राहत थी। भैया, आज आपने मेरी जान बचा ली। मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। रवि मुस्कुराया। इस दुनिया ने हमें कुछ नहीं दिया, लेकिन अगर हम एक दूसरे का सहारा बन जाएं, तो शायद हमारी रातें इतनी अंधेरी नहीं रहेंगी। रिया ने हाथ जोड़कर रवि को धन्यवाद दिया और अपनी मंजिल की ओर बढ़ गई। रवि ने टैक्सी स्टार्ट की, मगर तभी रियर व्यू मिरर में किसी को बैठा देखा। एक परछाई मुस्कुराती हुई। टैक्सी के इंजन की घरघराहट के बीच उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से रियर व्यू मिरर फिर से देखा। पीछे की सीट पर वही परछाई थी। एक जली हुई मुस्कान, लाल जलती हुई आंखें और धीमे धीमे उसकी ओर झुकती आकृति। तुमने सोचा कि मैं खत्म हो गया? रवि का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसका गला सूखने लगा। उसने झटके से गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। टैक्सी अब भी चालू थी, लेकिन उसमें कोई नहीं बैठा था। ये क्या हो रहा है? रवि बुदबुदाया। तभी पीछे से एक ठंडी सांस उसके कानों के पास आई। तुम अब मेरे शिकार हो। रवि ने झट से पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। मगर सड़क के किनारे खड़ी टैक्सी की खिड़कियों पर किसी ने खून से लिखा था, मैं अभी जिंदा हूं। रवि कांप उठा। उसने टैक्सी की लाइट ऑन की और घबराए हुए शहर की ओर भागने लगा। मगर अजीब बात यह थी कि चारों ओर बस अंधेरा ही अंधेरा था, जैसे पूरी दुनिया ने उसे छोड़ दिया हो। अचानक दूर से किसी के हंसने की आवाज आई। वो एक औरत की आवाज थी, मगर बहुत डरावनी, जैसे कोई हड्डियों के अंदर तक गूंज रही हो।
रवि के पैरों ने अब उसका साथ छोड़ दिया। उसे महसूस हुआ कि उसकी सांसें तेज हो रही थी, धड़कन जैसे रुकने को थी। और फिर टैक्सी का दरवाजा अपने आप खुल गया। रवि को ऐसा लगा कि जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। वो हिम्मत करके पीछे मुड़ा और अब उसकी टैक्सी में कोई बैठा था। एक किन्नर सिंदूर से सजी मांग, भारी काजल लगी आंखें, लाल लिपस्टिक, मगर चेहरा चेहरा पूरा जला हुआ था। तूने मेरी आत्मा को मुक्त किया, मगर अब तू भी इस खेल का हिस्सा है। रवि का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसके कानों में गूंज रही थी एक अंतिम फुसफुसाहट। अब इस टैक्सी का ड्राइवर तू नहीं, मैं हूं।